अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पास पेपर का 2018 का क्वेश्चन है अ बलून टाइड अप विद अ वुडन पीस इज मूविंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक वुडन पीस है और एक बलून है, दोनों को एक साथ बांध दिया गया और ऊपर मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी कि बलून और वुडन पीस दोनों एक साथ कितनी हाइट तक गए? 300 मीटर की हाइट तक। उसके बाद कह रहे हैं द वुडन पीस इज डिटैच फ्रॉम द बलून। यानी कि यहाँ पर बलून किससे अटैच है? वुडन पीस से। 300 मीटर की हाइट पर जाकर बलून को डिटैच कर दिया गया, किससे? वुडन पीस से। कह रहे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम बलून लेगा ग्राउंड पर वापस आने के लिए? हाइट हमें पता है 300 मीटर। वेलोसिटी बी पॉइंट पर यहाँ पर बलून कुछ देर के लिए रुकेगा और वेलोसिटी बलून की हो जाएगी 0। हमें निकालना है कितना टाइम लेगा बलून ज़मीन पर आने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी हमें पॉइंट ए पर पता है, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम हमें निकालना है, यानी कि मोशन ए टू बी तक का टाइम प्लस मोशन बी टू सी तक का टाइम। मतलब कि ऊपर जब जा रहा था बलून वुडन पीस के साथ उस वक्त तक का टाइम प्लस बलून जब नीचे आ रहा था ग्राउंड पर, दोनों को ऐड अप करके हम निकाल लेंगे टोटल टाइम। मोशन को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, मोशन ए टू बी। और मोशन ए टू बी में मुझे ए पर वेलोसिटी पता थी, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। वही मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर थी 0, क्योंकि बलून कुछ देर के लिए हवा में रुकेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं लूँगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा हूँ, तो मैं लूँगा -9.8। हाइट मुझे गिवन थी 300 मीटर। यहाँ से मैं पहले निकालूँगा टाइम ए टू बी। और मुझे पता है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगेगी, Vf इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, दैट इज टाइम आ गया ए टू बी का 1.53 सेकेंड। अब हम चलेंगे मोशन बी टू सी की जाने। बी पर वेलोसिटी अब बी के लिए इनिशियल होगी, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन अब चूँकि बलून नीचे आएगा अलॉन्ग द ग्रेविटी, तो हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट सेम रहेगी। अगर हम बात करें ए टू बी या बी टू सी मोशन की, हाइट तो 300 मीटर है, हाइट तो चेंज ही नहीं हो रही। अब मुझे निकालना है टाइम बी टू सी। मेरे पास मुझे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर नहीं पता, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगा सकता, तो यहाँ मैं लगाऊंगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट पर 0 है, तो ये पूरा वी आई टी 0 हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू 300, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टाइम मोशन बी टू सी तक का, एंड दैट इज 7.88 सेकेंड। और यहाँ से मैंने निकाल दिया टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड। मोशन ए टू बी का टाइम प्लस मोशन बी टू सी का टाइम, दोनों को प्लस करके मेरे पास टोटल टाइम आ गया ए टू सी का, दैट इज 9.41 सेकेंड। पास अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक कार है रुकी हुई है ट्रैफिक सिग्नल पर। अमूमन ट्रैफिक सिग्नल पर या तमाम गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं ट्रैफिक सिग्नल पर। एज ए टर्न ग्रीन, जैसे ही वो ग्रीन होती है, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है, द कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस वक्त होता है जब वेलोसिटी बदलनी ना हो, यानी एक जैसी वेलोसिटी मूव कर रही हो गाड़ी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की। एट द सेम टाइम, उसी वक्त a bus traveling with a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स करती है और पास कर जाती है गाड़ी को। मतलब उसी वक्त एक बस आती है, बस की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड और वो ओवरटेक कर जाती है और गुजर जाती है गाड़ी से। पहला पार्ट में हमें पूछ रहा है हाउ फार बियॉन्ड इट स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। यानी कि कार कितना डिस्टेंस कवर करके बस को ओवरटेक कर जाएगी। बी पार्ट हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार एट दैट टाइम।
और कितनी रफ्तार गाड़ी को बढ़ानी पड़ेगी उस वक्त जब वो बस को ओवरटेक कर जाएगी। तो हम इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, पहला कार को, दूसरा बस को। पहले कार की चीज़ उसमें बात करते हैं। कार की अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो कार रुकी हुई थी ट्रैफिक सिग्नल पर, तो इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें यहाँ से पहले हम निकालते हैं गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी ओवरटेक द बस, बस को ओवरटेक करने में। वी आई यहाँ से 0 है हमारे पास, हाफ हमारे पास आ जाएगा 0.5, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी, और यहाँ से मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम डिस्टेंस निकाल दूँगा, दैट इज़ 1.5 टी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, लेकिन पहले हम बस की तरफ चलेंगे क्योंकि बस की हमें कांस्टेंट स्पीड पता है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन बदल ही नहीं रहा, जब एक्सेलरेशन बदल ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन मेरे पास है 0। और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास हो जाएगी s इक्वल्स टू वी टी। इसी को अगर हम कन्वर्ट कर लें, ए टी, ए 0 हो गया तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज दिस। अब इनिशियल वेलोसिटी का हो, फाइनल वेलोसिटी का हो, बात एक ही है। वेलोसिटी मैंने रख दी यहाँ पर 20 टी। अब यहाँ से दोनों, पहली इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। एक चीज़ जो हमें यहाँ पे देखना है वो ये कि जब कार ओवरटेक करेगी बस को तो कार और बस का जो डिस्टेंस है बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब तक कार पीछे रहेगी बस से डिस्टेंस बराबर नहीं होगा कार और बस का। तो यहाँ पर ओवरटेक के लिए शर्त है कि कार और बस दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, उसके बाद कार ओवरटेक कर जाएगी बस को। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मैंने कंपेयर कर लिया। जैसे ही कंपेयर किया तो यहाँ से मेरे पास 1.5 टी स्क्वायर बराबर आ गया 20 टी के। मैंने डिनोमिनेटर में भेजा 1.5 को, और टाइम मेरे पास आ गया दैट इज़ 13.33 सेकेंड। अब हम पुट कर देंगे, हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 13.33। किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन हम गाड़ी का डिस्टेंस निकालना है तो हमने पहली इक्वेशन में डाल दिया, दैट इज़ हमारे पास डिस्टेंस आ गया 266.53 मीटर। हमें बी पार्ट में कह रहा था फाइनल वेलोसिटी भी हमें निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस के टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 3, टाइम 13.33, और यहाँ से मेरे पास फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की आ जाएगी। ये वो वेलोसिटी है जिस पे गाड़ी बस को ओवरटेक कर देगी, और कितना डिस्टेंस गाड़ी कवर करेगी, 266.53। टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज रिमेन अनचेंज। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम था वही टकराने के बाद उनका मोमेंटम रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। भले उनकी वेलोसिटी आपस में चेंज हो जाए मगर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। हमारे पास पहला ये फॉर्मूला आ गया। सेकंड सवाल हमारे पास आ गया, 100 ग्राम बुलेट, मास पता है बुलेट का, इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन, गन का मास पता है, विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमें किसकी पता है, ये बुलेट की स्पीड पता है कि इतनी रफ्तार से बुलेट गन से निकलेगी। निकालना क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। जब आप फायर करेंगे तो गन कितना पीछे आएगी, क्योंकि बुलेट आगे की तरफ निकल कर जाएगा अपने टारगेट पर। तो बुलेट जब आगे की तरफ जाएगा तो कह रहे हैं कि गन कितना पीछे की तरफ आएगी। वो कहते हैं ना हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो गन भी कुछ अपना रिएक्शन शो करेगी और पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। उस रिकॉइल की स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। हम जानते हैं, डेटा बनाते हैं पहले, कि इनिशियल वेलोसिटी गन की और बुलेट की 0 ही होगी रेस्ट की हालत में। मासेस दोनों गिवन है हमें, बस मैंने बुलेट के मास को कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके, डेट इज़ 0.1 kg। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिसको आप बॉडी 1 कह रहे हैं तो वेलोसिटी और मास भी उसी को कहेंगे। जैसे मैंने बुलेट के मास को कहा m1, तो उसकी वेलोसिटी को चाहे वो इनिशियल हो u1 या चाहे वो आफ्टर कोलिजन हो v1, तो उसको 1 ही कहेंगे, उसको 2 नहीं कहेंगे, वरना न्यूमेरिकल में आंसर हमारा गलत आएगा। मास टू 10 kg किसका है, ये 10 kg गन का मास है। हमें रिकॉइल निकालना है गन का, माइनस में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन गन की पीछे की तरफ आएगी।
फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2u2, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज। अब मुझे u1 u2 तो जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी पूरी जीरो हो जाएगी। v1 मैंने रख दिया 1000 और यहाँ से मेरे पास स्पीड आ जाएगी किसकी, गन की, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, रिकॉइल स्पीड गन की। A 100 ग्राम गोल्फ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक गोल्फ बॉल है, रफ्तार है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड कर रही है विद 8 kg स्टील बॉल। एक स्टील बॉल है जिसका वजन गोल्फ बॉल से बहुत ज़्यादा है, 8 kg। तो आप सोचें इतना कम मास जब इतने ज़्यादा मास से जाके टकराएगा तो कौन मूव करेगा? मूव ज़ाहिर है छोटा बॉल ही करेगा, क्योंकि जितनी छोटी बॉल होगी मास जितना कम होगा, बड़े से जाके टकराएगा तो वापस से कोलिजन होके उसकी रफ्तार में और इजाफा हो जाएगा बड़े मास से टकराने के बाद, क्योंकि बड़ा मास अपनी रेस्ट की हालत में है। कह रहे हैं अगर कोलिजन इलास्टिक है, कंप्यूट करें द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन, यानी गोल्फ बॉल की भी और स्टील बॉल की भी वेलोसिटीज क्या होंगी। तो हमने डेरिवेशन करी थी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी निकाली थी हमने v1 और v2 अपने मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर, वही उसका इस्तेमाल करेंगे हम। मास से हमें पता है m1 गोल्फ का मास, m2 मास ऑफ स्टील बॉल। इनिशियल वेलोसिटी मैंने गोल्फ की कही 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने मास गोल्फ का रखा 100 ग्राम m1। अगर आप m2 कह रहे हैं गोल्फ बॉल को, तो उसकी वेलोसिटी भी u2 कहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी चूँकि स्टील बॉल रेस्ट की हालत में है तो u2 मैंने लिया, दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। मुझे निकालनी है गोल्फ बॉल की वेलोसिटी, दैट इज़ v1, और स्टील बॉल की वेलोसिटी, दैट इज़ v2 आफ्टर कोलिजन ऑफ बोथ द बॉल्स। बिफोर द कोलिजन तो हमें पता ही है, आफ्टर कोलिजन निकालनी है, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था, तो हमने डेरिवेशन करी थी चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन, आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज तो उनकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। सिंपल सा फॉर्मूला है u1 ब्रैकेट m1 माइनस m2 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ से मैं तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं पुट करूँगा, यहाँ से मेरे पास गोल्फ बॉल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी माइनस में आ रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी गोल्फ बॉल की, दैट इज़ माइनस 19.5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, क्योंकि 100 ग्राम गोल्फ बॉल का वजन था और वो मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। वो टकराया किससे? स्टील बॉल जिसका मास कितना था 8 kg। जैसे ही टकराएगा 8 kg के मास से, उसकी डायरेक्शन वापस हो जाएगी, यानी डायरेक्शन में चेंज आएगा। इस वजह से वेलोसिटी में आफ्टर कोलिजन गोल्फ बॉल की माइनस साइन शो हो रहा है। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ स्टील बॉल, मतलब स्टील बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज v2 निकालना है हमें। v2 का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे v2 का एक अलग सा बड़ा सा फॉर्मूला भी है, लेकिन आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। u1 माइनस u2 प्लस v1। u1 की वैल्यू रख दी मैंने, u2 की वैल्यू रख दी, और यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, दैट इज गोल्फ बॉल और स्टील बॉल, दैट इज आ गई मेरे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड।